दोस्तों जय बिहार नमस्कार। मैं हूं कुंदन सिंह घायल, भोजपुरी गायक श अभिनेता। और आज मैं मौजूद हूं अपने गांव में, यानी कि आज 27 जनवरी 2022 है। दोस्तों आज का जो ब्लॉग्स है काफ़ी आपको बता दूं कि दुखद ब्लॉग आप लोग के बीच बना रहा हूं, और एक ऐसी घटना जो हमारे गांव में घट चुकी है। और बता दूं कि 26 जनवरी, जी हाँ, गणतंत्र दिवस के दिन ही बता दूं कि लगभग 4 सवा 4 बजे के करीब हमारे गांव का एक छोटा बाबू, यानी कि अब क्या कहें हम, किसी कारण उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो उस देहांत पर और उस बच्चे के बारे में, उस बाबू के बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा। जो कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे गांव का वातावरण काफ़ी शांत और काफ़ी मतलब दुखद घटना है। और आप लोग को सुनकर भी दिल दहल जाएगा कि बता दूं कि वो बच्चा, बता दूं, अपने गांव का काफ़ी अच्छा लड़का था। और बता दूं कि बचपन से वो पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छा था। और बता दूं कि वो 3 भाई थे और उनके पिता बाहर में थे। और हालांकि इसलिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं इस वीडियोस के ज़रिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ जहाँ तक मुझे समझ है। और दोस्तों, मेरे भाई बहनों, चाचा दादा दादी, जितने भी लोग हैं, सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी तकलीफ़ आए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, हमें ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। मानते हैं कि हम ज़िंदगी से अगर काफ़ी बेचैन या तबाह भी हो चुके हैं, बहुत सारा तकलीफ़ या बहुत सारी संघर्ष करना पड़े, फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल में रखें और काफ़ी एक्साइटेड होकर के हम लोग अपने मजबूती से अपने इरादों को रखें। इंसान की प्रवृत्ति ही है तकलीफ़ों से लड़ना। जब मनुष्य धरती पर आता है तो वहाँ से उसका टेंशन बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियोस थोड़ा काफ़ी लंबा होगा, लेकिन अ, इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ मैं भी दुख प्रकट कर रहा हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो कि गांव के काफ़ी अच्छे बच्चों में भी गिना जाता था। बता दूं कि जिसमें मैं टीचर था, भूतपूर्व में टीचर रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कितना बार ब्लॉग्स में बताया भी हूँ। और वो बच्चा मेरा स्टूडेंट भी रहा। उनके तीनों भाई बच्चे छोटे उम्र में मेरे पास पढ़ते थे। लगभग 10 तक उन लोगों ने उन बड़ा भाई ने मेरे पास क्लास किया और अ, पास भी किया। और एक बात बता दूं, शुरुआती में उस बाबू का नाम सुजीत कुमार था, लेकिन वो मेरे नाम से इतना प्रभावित था और हमेशा हमारा रिस्पेक्ट करता था, हमको मानता था। जब भी देखता तो मुझे प्रणाम करता था और कभी भी अच्छा बात करता था। एक बार मैं भी बता दूं कि मैं भी जब डिप्रेशन का शिकार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चला गया था, चूँकि उस समय मैं मुझ पर एफआईआर हो गया था। और उसमें मेरी वर्दी यानी कि जॉब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था। और सब इंस्पेक्टर यानी कि मेरा दरोगा में जॉब होने वाला था, लेकिन काफ़ी मैं भी डिप्रेशन में हो गया था। तो उस समय काफ़ी जब भी वो बाबू हमसे मिलता था तो काफ़ी अच्छे ढंग से बात करता था, काफ़ी मतलब मोटिवेशन करता था, समझाता था। और हमेशा हिम्मत और धड़ास बनाता था कि सर आप टेंशन ना लें, फिर से ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा टेंशन लेने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो मुझे उसकी बात आज भी अपने कानों में गूंज रही है। और बता दूं कि 26 जनवरी के दिन जैसे ही पता चला कि बाबू का देहांत हो चुका है, तो मैं बाबू के घर गया। देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, सब लोग आए हुए थे। गांव के, पूरे गांव के लोग, सब लोग जुटे हुए थे। और उसके साथ साथ बता दूं कि दूसरे दूसरे गांव के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। 6 लोग आए हुए थे बाबू से मिलने के लिए। और काफ़ी कम उम्र का बच्चा था वो। बता दूं कि ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, लगभग 16-17 का एज का होगा। इतना कम उम्र में बताइए कि उसने अपनी एक पहचान भी बना लिया था। और बता दूं कि ट्रैक्टर वगैरह भी चलाता था। और गेहूं का जो हवा डावा होता है मशीन, वो सब मतलब बाइक वगैरह सब तो चलाइबे करता था बाबू। और पापा को टेंशन नहीं रह रहा था। जब जब से वो सियाना हुआ तो फिर उसके बाद काम धंधा अपना करने लगा, घर का सारा काम वो कर लेता था। आप उससे अगर मजाक भी कर लेते भोजपुरी में, या कोई बच्चा मजाक भी कर लेता था, वो बात को बुरा नहीं मानता था। तो मैं काफ़ी तकलीफ़ में हुआ।
जब मैं गया बाबू को देखा, वो जब उसको देखा तो मैं सबको काफ़ी मुझे आंखों से मतलब बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और मतलब एक्साइटेड होकर के समझिए कि कलेजा फट गया। मैं सोचा अरे यार ये क्या हो गया। दोस्तों, इंसान एक ऐसा नहीं है कि हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो हम अपना केवल अपना रिश्ता होता है। भगवान ने बता दूं चाहे किसी भी जात का हो, कोई भी कास्ट को, हालांकि हम बता दूं कि वो अपने ही कास्ट का है, मौर्य वंश का, यानी कि कुशवाहा समाज से, मैं भी कुशवाहा ही हूँ। तो खैर उससे मतलब नहीं होता है, इंसान की इंसानियत होती है। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी जो कर्म होता है, कर्मणा प्रधानम कहा गया है गीता में, तो इंसान के कर्म रह जाता है। अगर इंसान अच्छा करके जाता है तो लोग उसको दुआएं देते हैं और उनको याद करते हैं और सलीके से याद करते हैं, रेस्पेक्ट से याद करते हैं। फिर उसके बाद मेरी आंखों से आंखों झलकना चालू हो गया। करीब शाम तक मैं रहा वहाँ पर। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए देखना, काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं भी काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरा इंसान हूँ। 4 साल तक मैं भी काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहा, लेकिन उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद आँख में आंसू लिए हुए घर पे आया और मैं ऑटोमेटिक सोचता रहा और आंखों में आंसू लेकर के रोता रहा पूरी रात। उसकी बातों को मैं हमेशा याद करता रहा। जैसे जैसे मेरे से बोलता था, काफ़ी अच्छा से बोलता था, हमेशा सर करके बोलता था और हमेशा गाइडेंस कर, एक छोटा बच्चा भी होकर के मुझे गाइडेंस किया उस समय जिस समय मैं डिप्रेशन का शिकार था, मैं ज़िंदगी से जंग लड़ रहा था। तो उस समय ये बच्चा मुझे हमेशा जब भी मिलता था मुझे अच्छे से बोलता था, सर आप टेंशन ना लें, एक दिन आएगा आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर से आपका करियर आएगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगा। लेकिन आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। सोचिए, आदमी का डिप्रेशन इतना ख़राब होता है, आदमी का इतना टेंशन इतना ख़राब होता है कि इंसान मतलब मजबूर हो जाता है ज़िंदगी को हारने के लिए। और एक डिप्रेशन यानी कि जब ऐसा लगता है, एक समय मैं बता दूं कि मेरे समय भी ऐसी परिस्थिति हो गई थी जब दुनिया ने मुझे 4 साल तक मुझे जिस प्रकार, एक तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, अपनी तकलीफ़ी, अपनी सर्विस जो मेरी चली गई, एफआईआर हो गया, उसके बाद मेरा करियर चौपट हो गया। फिर उसके बाद शारीरिक प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन लेने लगा, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। और सोचते 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 इसको कहा जाता है दीर्घकाल में मेमोरी चला जाना। इसको मेंटलिटी पागल नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि साइंस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसको डिप्रेशन का मतलब शिकार यानी मानसिक उत्पीड़न बोलते हैं, अगर आप साइंस में जिस चीज़ को आप जानेंगे। और जब मैं बता दूं कि मैं साइंस पढ़ाता था तो उस समय इन चीज़ों को मैं जानता हूं, लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जीवन में, ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, इंसान का जो मानसिक सोच है उस समय, यानी कहा जाता है कि बुद्धि वो काम ही नहीं करता है और इंसान कुछ भी करने पे मजबूर हो जाता है। तो ईश्वर से हम दुआ करेंगे कि कोई भी इंसान अगर किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा है तो हमें उन्हें सहानुभूति देना चाहिए, उसे प्यार से हमें उसके पेश आना चाहिए, या नहीं कि हमें उसे उसके दुख को और बढ़ाना चाहिए। और हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और नज़दीकियाँ बढ़ाकर उसके साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको और उत्पीड़न दें और पुरानी चीज़ों को और उसके सामने पेश करें जो मतलब उसके लिए लाभकारी नहीं है। तो वही मैं बता दूं कि आज भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से वो बाबू का नज़र, वो चेहरा दिख रहा है, क्योंकि उस बच्चे को मैंने पढ़ाया है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, एक्साइटेड था वो। और हमेशा वो बोलता था कि मुझे सर आप ही की तरह बनना है, और आप इधर के हैं तो आपका नाम कुंदन है तो मैं भी अपना नाम रखूँगा कुंदन, उस टाइप। मतलब एक टोला वटोला हम लोग बोलते हैं गांव में, वो इस साइड का था, वो इस साइड का। तो मेरे ही नाम पर वो बाबू भी अपना नाम रख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद जैसे मेरी सोच थी, मैं हमेशा डिफेंस के लिए एक्साइटेड रहा, तो वो भी बोलता था कि सर मुझे भी डिफेंस जाना है, आर्मी जाऊंगा मैं भी मेहनत करूंगा और डिफेंस में जाऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर के भाग्य में, यानी कि जो किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, खुदाए जो लिखे वही होता है, हमारे बस की बात नहीं है। और ना ही मेरा डिफेंस में सर्विस हुआ और मेरा तो करियर चौपट हो ही गया। लेकिन वो दिन मुझे याद आता है उस बच्चे की,
कि जिससे मैं वो पढ़ कर के मेरे पास घंटों बैठ कर के पढ़ाई करता था, और उसकी सोच से मैं हमेशा प्रेरित रहता था। और एक सोचिए कि गुरु को भी उसने, एक समय क्षण था कि जब गुरु उसका मानसिक चीज़ों का शिकार था, तो बहुत लोग मुझे पागल की संज्ञा देते थे, बहुत लोग हीन नज़रों से देखना चालू कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने मुझे हमेशा सांत्वना दिया, सहानुभूति दिया कि सर आप ज़रूर एक दिन अच्छा करेंगे, फिर से रिकवरी आएगी आपकी, और आप मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा, जो भी कुछ हो गया भूल जाइए। मतलब एक मोटिवेशन। कुछ ऐसे लोग जो थे 4 साल के अंदर में मेरे साथ, कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, सहानुभूति दिया, मुझे प्रेरित किया है, मुझे मोटिवेशन किया। लेकिन बता दूं कि 100 में लगभग 95% लोग 4 वर्षों तक मुझे जिस प्रकार से, यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक मैं ज़िंदगी के उन पहलुओं पर लड़ता रहा, ज़िंदगी से संघर्ष करता रहा, काफ़ी लड़ता रहा। सोचिए कि मैं हार ही गया था, और लास्ट में मैं अपने आप को मिटाने के लिए इतना डिप्रेशन, इतना प्रॉब्लम हो गया था। आप सोचिए, एक करियर तो समाप्त हो ही चुका था, उसके बाद शरीर का क्षति भी हो चुका था। तीसरी चीज़ है कि मेरी सोच, थॉट भी सारी चीज़ डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। चौथा चीज़ है कि दुनिया जिस प्रकार से मेरे साथ पेश कर रही थी, वो काफ़ी तकलीफ़दायक था मेरे लिए। हर दिन आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, कि पैसे की कीमत वो समझता है। उसके पिता 6 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चले जाते हैं, 6 वर्ष से कुछ कम में ही। उस समय से वो बच्चा मेहनत करता है, और मेहनत करते करते जिस उपलब्धि को उसने प्राप्त किया, रेस्पेक्ट को प्राप्त किया, नॉलेज को प्राप्त किया, हासिल किया वो अपने मेहनत के बल पे। और जब उसका टाइमिंग ख़राब होता है, तो दुनिया जिस प्रकार से उसके साथ पेश आती है, वो उसके लिए काफ़ी दर्दनाक होता है। एक तो अपने खुद की वो ज़िंदगी से जूझ रहा है, दूसरी चीज़ है कि दुनिया वाले जिस प्रकार उस पे उसके दुखों के सामने जिस प्रकार अपनी व्यक्तित्व प्रेरित कर रहे हैं, दुखदाई पूरी तरह पहाड़ ढाने का काम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में इंसान बिल्कुल अपने आप को अकेला समझने लगता है, और असहाय समझने लगता है। ऐसा लगता है मानो, मतलब मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, और मैं इस दुनिया में रहकर करूँगा तो क्या करूँगा, जिधर जाओ मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा मतलब महसूस होने लगता है, मैं किसी काम का हूँ नहीं। इंसान क्यों अपने आप को मारना चाहता है? इंसान क्यों इस दुनिया से जाना चाहता है? उन सब चीज़ों का भी खंडन मेरे पास है, चूँकि मैं भी अपने आप को इस दुनिया से मारना चाहता था एक समय के लिए। मैं भी चल पड़ा था अपने आप को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक समय फिर मेरे मन में आया, थोड़े समय के लिए, कुछ समय तो मेरे गाँव के लोग, मैं भी चला था, लेकिन लोग आए। लेकिन मेरे मन में ठाना, कुछ समय के लिए, पल भर के लिए सोचा, मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, भाई, परिवार, छोटे-छोटे भतीजे, गाँव, घर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, पिता की पगड़ी, गुरु, सोसाइटी, देश, दुनिया, समाज, ये सब क्या सोचेंगे लोग? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस कुखी का क्या लाज रह पाएगा? जिस पिता का पगड़ी हम गर्व से ऊंचा देखना चाहते थे, पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बनना चाहते थे, पिता का ये हमारी सपना था, क्या क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? क्या हमारे 2 छोटे-छोटे भतीजे हैं, उन लोगों को कौन गाइडेंस करेगा? क्योंकि उनके पिता काफ़ी ओहदे तक पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे परिवार, भगिनी, समाज में कि क्या रिस्पेक्ट रहेगा कि इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना नाम शोहरत कमाने के बाद, प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक हर चीज़ में अव्वल अंक प्राप्त करने के बावजूद भी अगर इंसान अपने आप को, खुद को ख़त्म करना चाहे, तो क्या परिस्थितियाँ उन दौर से गुजरना पड़ेगा। यानी कि मेरे मैं बता दूं कि अगर अपने आप को खुद मार लेता, तो मेरे साथ कई लाशें भी मरने को तैयार हो जाती। कुछ समय के लिए मेरी बुद्धि पूरी तरह से, मैं भी डिप्रेशन एकदम हद हो गया था मेरे दोस्त, एकदम हद हो गया था। जिधर जाओ लोगों की ताने बाने, तरह तरह की बातें काफ़ी चुभने लगी थी मुझे। 4 साल तक चुभता रहा,
दर्द से मैं कराहता रहा, लेकिन अंदर अंदर घुट करके मैं सबकी बातों को सहता रहा, सुनता रहा, समझता रहा। और एक एक दिन तक मैं सोचता था शायद एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा, कब वो मेरा दिन आएगा, मैं पहले जैसा क्यों बनूंगा। मेरे जुबान पर यही रहता था ज़्यादातर कि मैं पहले जैसा कैसे बनूंगा, मैं पहले वाला कैसे हर चीज़ करूंगा, मुझे पहले वाला रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा, मेरा पहले वाला करियर कैसे आएगा, मैं पहले वाला कैसे बोल पाऊंगा, कैसे उस तरह के मैं चल पाऊंगा, किस तरह के मेरा मान सम्मान सब चीज़ था वो कैसे मेरा लौटेगा। विभिन्न तरह के प्रश्नों में मैं उलझा रहता था। मेरा जो सर्विस का हुआ, क्या मैं ऑफिसर बन पाऊंगा या मैं डिफेंस जा पाऊंगा, क्या मुझे मतलब वर्दी मिल पाएगी। इन सब चीज़ों से काफ़ी मैं बिच मतलब अंदर अंदर घुट रहा था। ऊपर से दुनिया के जितने भी ताने बाने, जिधर जाओ ये क्या तो इतना पढ़ लिख करके कुछ नहीं किया, अपने आप को डीलिंग मारता, ये करता वो करता था, बहुत बाइक से उड़ता था, अच्छे से कपड़े पहन करके हीरोगिरी जनाता है। मेरे दोस्त, मैंने कभी पिता के पैसों का बर्बादी नहीं किया, मैंने अपने माँ के पैसों का बर्बादी नहीं किया है। ना ही अगर मैं जिस गाड़ी से चला मेरा दोस्त, पेट्रोल मैं अपने पिता के पैसों से बर्बाद नहीं किया हूँ, अपनी माँ के पैसों से, अपने भाई के पैसों से मैंने महंगे महंगे कपड़े या गाड़ी पहनी है। गाड़ी मैंने जो प्रयोग किया, मैं मेहनत के पैसे थे, वो मेरे खुद के पैसे थे। और जिस प्रकार से मैंने मेहनत किया था, मैंने गरीबी को देखा था मेरे दोस्त। कपड़ों के लिए मुझे तरसना पड़ता था, कोचिंग के पैसे नहीं थे, जो भी हम लोग को खाने की व्यवस्था थी वो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। घर में पक्का का घर नहीं था, टीवी टेलीविज़न दूसरों के घरों में जाने पर भगा देता था। लेकिन आज उसी परिस्थिति में आज का जो ब्लॉग्स है इतना ही तक।